हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवीएन क्लासेस। जैसा कि हमारी क्लास 9 की यूनिट 2 चल रही थी पॉलिनोमियल्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके 3 पार्ट्स हैं। एक बार x की जगह 0 लेना है, फिर x की जगह -1 लेना है और फिर x की जगह आपने 2 लेना है। चलिए इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पे हमें क्या दिया हुआ है, x = 0। तो हमने नोट किया फर्स्ट पार्ट x = 0। अब ये जो पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है इसको हम नोट कर लेंगे 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। अब जहां जहां पर x आया वहां हमें क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नोट किया। अब ये मल्टीप्लाई में होता है, 5x का मतलब मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू हमें 0 लेनी है, तो 5 × 0 राइट किया, देन माइनस का साइन लगाना है, फिर 4x स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है वैसे, फिर प्लस 3। अभी हमने क्या किया, सिर्फ जहां जहां x आया वहां पे ये x की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में x = 0 दे रखा है हमें। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इस पार्ट को। 5 0 0। अब देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 4 भी क्या होंगे 0, प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। ये तो कंप्लीट हो ही गया। ओनली यहाँ पे क्या रह गया 3। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जब हमने x की 0 रखी वैल्यू, तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है, बस हमें x की वैल्यू -1 लेनी है जहां पे हमने 0 ली थी। तो अब हम क्या लेंगे, x = -1। पॉलिनोमियल यहाँ पे सेम ही है हमारा 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहां जहां x आया वहां हमें -1 लेना है, तो 5 × -1, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया इस तरह से, फिर -4 × -1 का स्क्वायर, एंड लास्ट में प्लस 3 दिया हुआ है। अब सॉल्व कर देंगे। देखो प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 = 5, ये आ जाएगा -5। क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो माइनस स्क्वायर करेंगे, पहले -1 को -1 से करेंगे। देखो जब माइनस वाले डिजिट को माइनस से करते हैं तो माइनस माइनस आपस में कट हो जाते हैं, आंसर क्या आता है, प्लस में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है, फिर प्लस 3 एज इट इज आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर -5 - 4, इन दोनों को ऐड करेंगे -9 प्लस 3। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 9 में से 3 जाएंगे 6, बड़ी वैल्यू 9 है, इससे पहले माइनस का साइन है तो -6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, -6। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें लेनी है 2, x की वैल्यू क्या लेनी है 2। पॉलिनोमियल यहाँ भी सेम ही रखना है अपने को, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहां जहां x आया वहां हमें क्या लेना है, 2 लेना है। तो 5 × x की जगह 2, -4 × x है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3, वैल्यूज पुट की। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 5 2 = 10, 2 2 = 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 4 = 16 हो जाएगा। यहाँ पे इसको, इस पार्ट को सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 16, देन प्लस 3 हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 10 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, -16 प्लस का 13 हो गया। तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, 16 में से 13 हम कट कर देंगे तो क्या रह जाएगा 3, और बड़ी वैल्यू माइनस की, तो ये क्या आएगा -3। थर्ड वाले में आंसर क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके और भी पार्ट्स हैं, अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे।
यहाँ पे आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी जगह आपने कुछ, जहाँ पे ये ब्रैकेट में से y दिया हुआ है तो इसकी जगह 0, 1 और 2 लेके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट लेते हैं हम, ये हमें फर्स्ट दे रखा है p। अब पहले हम y की जगह 0 लेना है, हमें ऊपर कहा होगा ना 0, 1 और 2 लेने हैं, तो पहले 0 लिया। अब यहाँ y की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, इसको आगे सॉल्व कर देंगे हम। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 में से 0 जाएंगे 0, तो ओनली 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है कि जब हमने 0 लिया तो आंसर क्या आ गया 1। अब इसी में हमें 1 लेना है, तो p1 जहां y आया वहां 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो आगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 कट हो गया, ओनली यहाँ पे भी क्या रह गया 1, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है अब हमें p2 लेना है, जहां पर y आया वहां पे हमें क्या लेना है 2 लेना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर 4 और 1 प्लस का है, तो इसको प्लस किया 4 और 1 को 5 हो गया, माइनस 2 एज इट इज आ गया। 5 में से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो हमारे ये तीनों आंसर हो जाएंगे 1, 1 और 3, p0, p1 और p2 के लिए। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है pt। अब यहाँ पे t है, ठीक है, तो t की जगह हमें 0, 1 और 2 लेने हैं, तो हमें आगे क्या दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब जहां जहां t आया वहां पे 0, 1 और 2 लेना है, तो पहले हम 0 ले लें, p0, 2 तो एज इट इज आ जाएगा, इस t की जगह क्या ले लेंगे 0 प्लस 2, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में राइट कर लूंगा मैं, टी यहाँ पे हमें 0 लेना है तो 0 का स्क्वायर, टी क्यूब यानी 0 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहले इसको आगे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम एज इट इज नोट कर लेते हैं। 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 को 2 से करेंगे 2 0 जा 0, यहाँ पे भी 0 का क्यूब क्या होगा 0 होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है तो इसका कुछ नहीं है, ओनली यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 2, ये p0 की वैल्यू आ गई 2। अब p1 की लेंगे, अब जहां जहां t आया वहां पे हमें 1 लेना है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1 ही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सारी प्लस की है, ओनली 1 माइनस का है, तो 2 और 1 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, p1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमें लास्ट लेना है p2, जहां पर t आया वहां पे हम 2 रखेंगे, तो 2 फिर t आया 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। अब इसको एक बार एज इट इज रख लेंगे, 2 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर को सॉल्व करना होता है आपने, 2 2 जा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, फिर 2 का क्यूब करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 8। ठीक है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 8 आ गया। अब आप देख सकते हो प्लस का 8 और माइनस का 8 ये आपस में कट हो जाएंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, तो पहले थर्ड पार्ट करते हैं, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। थर्ड तो सिंपल ही है, p0 लेंगे तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद p1 लेंगे तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1 ही आएगा। उसके बाद p2 लेंगे तो 2 का क्यूब क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, यहाँ पे भी हमें p0, p1 और p2 लेना है। चलिए पहले p0 लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x की जगह आपने 0 रखना है, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। 0 से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखो तो यहाँ पे माइनस 1 है, ये ब्रैकेट का वाला मल्टीप्लाई होता है, और 0 प्लस 1 तो यहाँ प्लस 1 है, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लेंगे p1,
जहाँ पे x आया वहाँ पे 1 लेना है, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। 1 में से 1 जाएंगे 0 और 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई में तो 2 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। अब हम लेंगे P2, तो क्या चीज है हमारे पास x माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 में से 1 कट किए 1 और 2 प्लस 1 किए तो 3 और 3 1 सा क्या हो जाएगा 3। ये हमारे इसके लिए आ जाएंगे P0 की वैल्यू -1, P1 की वैल्यू 0 और P2 की वैल्यू 3। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको यहाँ पे बताना है कि ये x इज इक्वल 1/3 दे रखा है, ठीक है, इसको इस वैल्यू में रखने पर हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो कॉमा लगा हुआ है ना, इसके बाद हमें ये दे रखा है x की वैल्यू, तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। तो चलिए पहले दे रखा है हमें px इज इक्वल 3x + 1। तो यहाँ पे देखो अगर हम 1/3 पुट करते हैं x की जगह, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा +1। अब आप देखो यहाँ पे -1/3 है, ओके, तो -1/3 हमने लिया। अब आप देख सकते हो 3 1 ज़ा 3 -3 आ गया, नीचे बताओ 3 एज इट इज आया। अब देखो यहाँ से ये कट रहा है 3 1 ज़ा 3, तो क्या आया -1 + 1, -1 + 1 कट होके आंसर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इट मींस ये जो है ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। ठीक है, कि ये इसका 0 आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल इसको इंडिकेट कर रहा है कि x की वैल्यू अगर हम -1/3 लेते हैं तो 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। अब सेकंड करते हैं इसको, यहाँ पे दे रखा है हमें p की वैल्यू 4/5 लेनी है, ठीक है, और 5x -π दे रखा है, तो x की जगह हमें लेना है 4/5, इस तरह से -π। अब आप देख सकते हो 5 से 5 कट हो गया, क्या बचा 4 - π। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। जब 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, हमें ये बताना था कि 0 है या नहीं है। ओके, यहाँ इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। आगे देखिए, नाउ थर्ड पार्ट में हमें देखो x की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1 भी और -1 भी, तो आपको दोनों लेके चलनी है। ठीक है, पहले आपको 1 रखनी है और फिर आपको इसके अंदर -1 रखनी है। चलो हम पहले 1 रखते हैं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 कट किए तो 0 आ गया, इसका तो 0 आ गया। ठीक है, अब हम आगे -1 रख के भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 रखी है, अब हम -1 रख के देख लेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, और यहाँ पे -1, 1 में से 1 जाएंगे 0, तो दोनों के 0 आ रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको 2 दे रखे हैं, एक बार x की वैल्यू -1 और 2, तो दोनों रख के देखेंगे। पहले हम रखते हैं इसके अंदर x की वैल्यू -1, ठीक है, उसके बाद देखो x यहाँ पे क्या रख लेंगे -1 +1, फिर x यहाँ पे -1 और -2। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये तो -1 + 1 यहाँ 0 आ गया, माइनस प्लस होते हैं तो यहाँ पे 3 आ गया, 0 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका आ गया 0। अब हम 2 रख के भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, तो 0 को किसी भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे भी दोनों का 0 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा यस, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, x की जगह 0 लेना है, सिर्फ x स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको 0 लेना है, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 ही होगा, तो ये डायरेक्टली आ गया 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस, इसका भी क्या आ जाएगा यस आ जाएगा।
चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है -m/l। p की जगह हमें क्या लेना है, -m/में l, x की जगह। तो देखो l लिया, यहाँ मल्टीप्लाई लगाया, -m/में l प्लस m। अब आप देखो l से l कट हो गया, क्या बचा, -m प्लस m। तो ये आपस में कट हो गए, क्या आ गया, 0। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट 7th पार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 दे रखी है, 1/√3 माइनस का ये, ठीक है, और 2/√3। तो पहले 1/√3 लेके सॉल्व करते हैं। 1/√3, तो देखिए 1/√3 का स्क्वायर करेंगे -1। अब आप यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 को √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 1, 0 आ गया। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट का तो 0 आ गया जब हमने 1/√3 लिया माइनस का। अब 2/√3 लेना है, p 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2/√3 का स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और √3 का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 - 1 क्या आ गया, 3। अब ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे आपके 0 के इक्वल ये नहीं आ रहा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर नो हो जाएगा। आप नीचे लाइन भी राइट कर सकते हो कि 4 - 1/√3 इज 0 बट 2√3 इज नॉट 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यस होगा और सेकंड पार्ट के लिए नो हो जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 1/2 लेना है, 1/2। तो x की जगह 1/2 रखना है हमें, +1। 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा, 1 + 1। तो 1 + 1 2 होते हैं, और 2 0 के इक्वल नहीं है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन 4, इस लास्ट एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 2.2। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ये जीरोस हैं या नहीं है इस पॉलिनोमियल के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल के बाद जो आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे x + 5 है, तो आपने क्या करना है, इसको नोट किया x + 5 को, और इसके इक्वल में आपने 0 ले लेना है, ठीक है। अब इसके लिए आपने 0 फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये प्लस का 5 उधर ले जाएंगे, प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -5। मीन्स यहाँ पे आपका ये 0 क्या आ गया इस पॉलिनोमियल का, -5, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। आप लिख सकते हो -5 इज द जीरो ऑफ x + 5, ठीक है। -5 इज द जीरो ऑफ x + 5। क्लियर। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको देखा है x - 5, तो इसको भी x - 5 राइट करके आके 0 ले लेंगे। अब आप देखो यहाँ पे x आपको चाहिए, तो ये -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 5 इज द जीरो ऑफ, किसका जीरो है ये, x - 5 का, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट। जो भी आपको दे रखे आपने उसको राइट करना है बस, और उसके आगे 0 ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले +5 को उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अगर हमें x निकालना है तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में, ये उधर जाके इसके डिवाइड में हो जाएगा -5 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू, ये वाला -5/2 आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे -5/2 इज द जीरो ऑफ 2x + 5, ठीक है। इसका 0 हो गया -5/2। फोर्थ पार्ट में भी ऐसे करना है, 3x - 2 दिया हुआ है, तो 3x - 2 = 0 लिया, सेम माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये वाला 3 इधर इसके अपॉन में चल जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे 2/3 इज द जीरो
ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, सिर्फ 3x दिया हुआ है तो 3x इज इक्वल 0 लेते हैं अपने। अब ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 0/3 क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला 0 जो है ये 0 है, ये इज द 0 ऑफ 3x। ठीक है, ये 3x का 0 हो गया। अब सिक्स पार्ट में देखो ax दिया हुआ आपको, a 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है a जो है ना वो 0 नहीं है, तो आपको करना वैसे ही है, ax इक्वल 0 लिया, अब a को उधर ले गए इसके अपॉन में। ये कहता है 0 की वैल्यू a, मतलब a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, तो a को हम उसके अपॉन में ले गए। अब 0 अपॉन a क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, 0 इज दी 0 ऑफ ax, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ये वाला लिखना है। लास्ट पार्ट देखो इसका, cx प्लस डी इज इक्वल 0, c 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको भी c, यहाँ पे 0 दिया हुआ है हमने। ठीक है, तो हम d को उधर ले लेते हैं, माइनस d हो गया, फिर इस c को ले जाएंगे तो माइनस डी अपॉन में c, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी अपॉन सी, तो हम ले देंगे माइनस डी अपॉन सी इज दी 0 ऑफ, किसका 0 है ये, cx प्लस डी का, cx प्लस डी का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। इसी के साथ हमारी ये 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।